promise you. Yes. I will. ये कोई लड़ने का रहा है। सुपीरियर आयरन मैन जिसे लेकर बहुत सारी रूमर्स उड़ी थी कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आएगा। बोला गया था कि इसके लिए टॉम क्रूज को कास्ट किया गया है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट कोई बड़ी बात नहीं है कि टोनी स्टार्क का ये प्योर इविल वर्जन हमें आगे किसी मूवी में देखने को मिले। बट ये है कौन, आया कहां से? कॉमिक में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था एक्सिस, जिसमें एक मैजिकल स्पेल के चलते हीरोज एंड विलेंस की मोरालिटी रिवर्स हो गई थी, यानी हीरोज इविल बन गए थे और विलेंस अच्छे बन गए थे। बाद में इस मैजिकल स्पेल को रिवर्स कर दिया गया, जिससे सब लोग लाइन पर आ गए, हीरोज अच्छे बन गए, विलेंस बुरे बन गए। बट ये जो रिवर्स स्पेल था ये टोनी पर असर करता है। इससे पहले ही टोनी ने खुद को इससे प्रोटेक्ट कर लिया और अपनी इविल पर्सनैलिटी को प्रोटेक्टेड रखा, और यहीं से आया सुपीरियर आयरन मैन। अब उसने अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए एक बहुत ही बेसिक बट असरदार चाल चली। उसने लोगों में एक्सट्रीमिस्ट 3.0 नाम का वायरस फैला दिया, वो भी किसके जरिए? ऐप के जरिए। लोग इस ऐप के बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए, इतना कि बिना इस ऐप के रह ही नहीं सकते थे। और जब एडिक्ट हो गए उसके बाद टोनी लोगों से $100 पर डे यानी लगभग 8,000 रुपए पर डे चार्ज करने लगा। 100 रुपया महीना ही तो मांगता हूँ। अब ऑब्वियसली हर कोई तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई एंड टोनी और भी अमीर होता चला गया। और इसी के चलते बाद में टोनी ने कई सारी और अदर कंपनीज को टेक ओवर कर लिया एंड लोगों को एक्सट्रीमिस्ट 3.0 के जरिए एक तरह से अपना गुलाम बना लिया, जो कि लिटरली हर सुपर विलन का सपना होता है। सुपीरियर आयरन मैन का सूट भी डिफरेंट है, व्हाइट विद ग्लोइंग ब्लू। और इस इविल टोनी स्टार्क की पर्सनालिटी एकदम ट्विस्टेड है। इसने पेपर पॉट्स को चीट किया, इवन डेयर डेविल को टेम्परेरीली आई साइट तक दे दी। इसे आप टोनी स्टार्क की वो पर्सनालिटी समझो जो उसने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखी। मतलब एवेंजर्स के साथ था तो अच्छा बना रहा, बट वो एक बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो चाहे तो अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐश के साथ बिता सकता है, तो वो क्यों ही अपने को सैक्रिफाइस करके लोगों के एंड दुनिया के बारे में सोचेगा? वो एक बिजनेसमैन है तो पहले अपना प्रॉफिट देखेगा। तो ये सारी जो टोनी के एस्पेक्ट्स हैं जो हमें किसी मूवी में देखने को नहीं मिले, बट कॉमिक्स में यही एस्पेक्ट्स सुपीरियर आयरन मैन के तौर पर निकल कर आए। बेसिकली एक लाइन में कहूं तो सुपीरियर आयरन मैन टोनी के अंदर का जानवर है, जिसके पास टोनी की सारी सुपीरियर इंटेलिजेंस है, बट मोरालिटी जीरो शून्य अंडा नील पटे सन्नाटा। और इसी के चलते वो MCU के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है। अब ये जो एक्सिस इवेंट किया गया था मैजिकल स्पेल वाला, ये डॉक्टर स्ट्रेंज ने नहीं किया था, ये स्कारलेट विच ने किया था रेड स्कल को खत्म करने के लिए, बट इसके रिजल्ट कुछ और ही निकल आए। लेकिन ये क्यों बोला गया था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलेगा? तो इसका एक रीजन ये था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में हमें एक ग्लो करती हुई ऐसी चीज दिखी थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो सुपीरियर आयरन मैन है। सबसे बड़ा रीजन था इल्यूमिनाटी, जिसका टोनी स्टार्क एक मेंबर था, और इल्यूमिनाटी को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया भी गया था। सुपीरियर आयरन मैन इल्यूमिनाटी का फाउंडिंग मेंबर है। कई सारे सुपर हीरोज इस एंटागनिस्ट को नानी याद दिलाने की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें डेयर डेविल का नाम शामिल है। इवन पेपर पॉट्स ने तो टोनी स्टार्क का एक AI प्रोग्राम तक बना दिया था, जो बाद में सुपीरियर आयरन मैन से लड़ा था। बहुत ही भयंकर बैटल हुआ था, बट फाइनली सुपीरियर आयरन मैन जीत गया था। और इन द एंड अगर वो इतना पावरफुल था, इतना बड़ा वाला था, तो उसे हराया किसने? तो आंसर इज कैप्टन अमेरिका। कॉमिक्स में इन दोनों का अल्टीमेट शोडाउन हुआ था, मतलब कैप्टन और सुपीरियर आयरन मैन की जो बैटल है उसके सामने वो सिविल वॉर वाली बैटल भी कुछ नहीं है। दोनों लड़ रहे थे और इनके लड़ते लड़ते शील्ड का एक बड़ा सा हेली कैरियर क्रैश कर गया, जिसमें कैप्टन एज वेल एज सुपीरियर आयरन मैन दोनों मर गए थे। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट सुपीरियर आयरन मैन, जो अभी तक तो देखने को नहीं मिला है बिग स्क्रीन पर, बट अब इल्यूमिनाटी एंड मल्टीवर्स हमें देखने को मिल चुके हैं, तो मे भी हमें ये आगे देखने को मिले। सो लेट्स होप कि ये भी इधर उधर से आ ही जाए किसी मूवी में। ऑल्सो इफ वीडियो अच्छी लगी हो देन डू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर MCU and DCU content. So Take care now. Bye then.